It's lecture number 32 of Web Application Development. It's the last lecture of your course. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम लॉगिन और लॉग आउट एंड रीसेट पासवर्ड ये हम किस तरह अपने लारावेल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो बेसिकली वी वांट टू इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन इन लारावेल. तो उसके लिए आपके पास बहुत इजी एंड क्लीन कमांड्स दी हैं लारावेल ने, जिससे आप व्यूज़, कंट्रोलर्स और मॉडल क्रिएट हो जाते हैं खुद ब खुद, और उसके बाद हमने डेटाबेस सेटअप करनी होती है. सो लेट्स सी. सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट स्क्रैच से बना लिया है. जब भी आपने ये आप ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है, क्रिएट करनी है लारावेल की कमांड से, तो आपने स्क्रैच प्रोजेक्ट बना लेना है, यानी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है. So I created a new project named blog1. इसके बाद मैंने एक जो प्री रेक्विजिट है इसके लिए, इसका इन कमांड्स के लिए, कंपोजर रिक्वायर लारावेल /UI. इसके लिए आपके पास प्री रेक्विजिट इंस्टॉलेशन आपको करनी पड़ेगी Node.js की. ये Node.js आपने डाउनलोड कर लेना है इधर से. अगर आपका 32 बिट है पीसी या 64 बिट है तो यहाँ से आपने एक्जी डाउनलोड कर लेनी है और इंस्टॉल कर लेना है Node.js. इंस्टॉलेशन करने के बाद आप आएंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन में. डॉक्यूमेंटेशन में आपने आना है लारावेल डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट एंड देन सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन. यहाँ पे आपके तमाम जो लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन लॉग आउट और रीसेट पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए कमांड्स हैं वो आपकी यहाँ पे हैं. ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसको एक दफ़ा देख लेना. तो सबसे पहले जो आपकी कमांड है वो आपकी है कंपोजर रिक्वायर लारावेल /UI. ये आपका UI कंपोनेंट की कमांड है. इसको इंस्टॉल करते हैं. मैं जाऊंगी अपने प्रोजेक्ट में, टर्मिनल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है. इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगी. तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपके पास ये इस तरह का आपके पास मैसेज आ जाएगा, दैट मीन इट्स सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड. उसके बाद हमने जो रन करनी है कमांड टू क्रिएट लेआउट व्यूज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन और कंट्रोलर एंड मॉडल, जो तमाम आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए काम आएंगे, उसके लिए हमने जो कमांड रन करनी है वो ये है PHP artisan UI vue auth. तो ये वाली कमांड आपकी क्या करेगी, ये आपके व्यूज, कंट्रोलर्स और मॉडल्स जनरेट कर देगी. मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और देन यहाँ पे मैंने ये आपकी कमांड रन हो गई. तो नाउ आई हैव टू रन npm install टू इंस्टॉल सम डिपेंडेंसीज, और npm इंस्टॉल करने के बाद npm run dev की कमांड मैं लगाऊंगी. npm install it will take few minutes. After that you have to run the command npm run dev to compile everything. It will take some time. Okay, so अब अगर हम देखेंगे after running all these command, तो जो ये वाली कमांड हमने रन की थी PHP artisan UI vue auth,
इसने आपके तमाम लॉगिन, लॉग आउट और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड के व्यूज़ क्रिएट कर देने हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ब्राउज़र पे blog1 blogs.dev.me, तो हमारे यहाँ पे ये पेजेस आ गए हैं लॉगिन, फॉरगॉट योर पासवर्ड और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन। इस कमांड ने ये तमाम व्यूज़ क्रिएट कर दिए हैं। तो अभी ये फंक्शनल नहीं है बिकॉज अभी हमने पीछे डेटाबेस आपकी कॉन्फ़िगर नहीं की और माइग्रेशंस नहीं रन किया, डेटाबेस में कोई टेबल नहीं हमने बनाया। तो अगर आप इस कमांड के रन करने के बाद अपनी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे आए और उसकी हायरार्की में देखें तो ऐप HTTP, इस कमांड ने कुछ कंट्रोलर्स क्रिएट कर दिए होंगे। ऑथ, ये तमाम कंट्रोलर आपके क्रिएट किए हैं इस कमांड ने। कंफर्म पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, रीसेट पासवर्ड, वेरिफिकेशन कंट्रोलर, होम कंट्रोलर और PHP, ये भी इसने क्रिएट किया। उसके अलावा मिडलवेयर में देखें तो ये ऑथेंटिकेशन की फाइल क्रिएट की है। प्रोवाइडर्स में ऐप सर्विस, ऑथ सर्विस क्रिएट हुई है जो कि आपके ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा राउट सर्विस प्रोवाइडर में कुछ चीज़ें आपकी इसने ऐड की हैं। देन यहाँ पे यूज़र का मॉडल क्रिएट किया है, user.php। और अगर आप आए अपने व्यूज़ में, रिसोर्स, देन वी हैव व्यू, यहाँ पे आपका ऑथ का फोल्डर क्रिएट है और इसमें तमाम व्यूज़ डिफाइन हो गए खुद ब खुद उस कमांड से। लॉगिन, रजिस्टर, वेरीफाई, ये तमाम कोड है जो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है लॉगिन के पेज का। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्ड हेडिंग है, यहाँ पे उसके जस्ट सिंपल लॉगिन है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये आपका एक फॉर्म क्रिएटेड है, दिस इज़ फॉर्म फॉर योर ईमेल, जिसमें आपके कुछ ईमेल और पासवर्ड का आपकी यहाँ पे डिव्स हैं। और ये राउट डिफाइन किया हुआ है कि ये इसका डाटा किधर होगा, पोस्ट लॉगिन की तरफ, लॉगिन के राउट की तरफ पोस्ट मेथड फॉर्म क्या करवाया हुआ है। और ये तमाम आपके लॉगिन पेज का कोड है। रजिस्टर का देखें तो रजिस्टर में भी आपका यही है, यू कैन चेंज इट्स हेडिंग, आप कोई भी रख सकते हैं यहाँ पे। और राउट डिफाइन किया हुआ है कि मेथड अगर आपका पोस्ट हो, सबमिट का बटन प्रेस हो तो आपका रजिस्टर के राउट की तरफ डाटा आपका ये सारा सबमिट हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा आपके confirm.blade, ईमेल, रीसेट, ये तमाम पासवर्ड्स के लिए टेम्पलेट है। home.blade आपका डिटेल पेज जो आफ्टर लॉगिन आएगा, ये भी आपका क्रिएट किया है इसने। और ये लॉगिन में आप देखें तो यहाँ पे आपका फॉरगेट पासवर्ड है, उसके आपके बटन है। तो ये सारी कोड उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। और नेक्स्ट अगर आप अपने राउट्स में जाएं तो यहाँ पे राउट्स भी डिफाइन है web.php में। ये दो राउट्स डिफाइन किए हैं इसने, ऑथ राउट्स, होम और होम का राउट जो होम कंट्रोलर के साथ अटैच है। ठीक है। सो अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमें अपनी एक डेटाबेस कॉन्फ़िगर करनी है क्योंकि मैंने अभी फ्रेशली क्रिएट किया है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करूँगी PHP MyAdmin में, इसका नाम रखते हैं ब्लॉग्स। अब हमें अपनी डेटाबेस को यहाँ पे लारावेल में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा।
कॉन्फ़िगर करने के लिए हम .env फाइल में जाएंगे और यहाँ पे अपनी डेटाबेस का नेम डिफाइन करेंगे. सो ब्लॉग्स username root and password will be empty और db connection mysql and db host 127.0.0.1 because हम लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं. इन्वायरमेंट के बाद जो हमें फाइल चेंज करनी है वो है हमारी conf और इसमें हमारी जो डेटाबेस की फाइल है इसे हमने इसका करैक्टर सेट चेंज करना है utf-8. अब इसके बाद हम हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारी डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर्ड हो गई है. तो अभी अगर हम लॉगिन करेंगे तो ऑब्वियसली हमने अभी यूज़र नेम कोई क्रिएट नहीं किया हुआ तो इट विल नॉट वर्क. तो उसके लिए रजिस्टर पे जाएंगे, नया यूज़र क्रिएट करेंगे. test.com and password Okay, let's check what we done. Maybe configuration हमने ठीक नहीं की उधर. UTF-8 see now. ओके, सो इट्स सक्सेसफुली लॉगिन और लॉगिन होके वो आपका आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिन वो आपका यहाँ पे होम पेज की तरफ आ गया है /होम पेज जिस पे लिखा है योर लॉग्ड इन. ठीक है, तो ये वाला पेज अब जो डिटेल पेज यूज़र का शो हो रहा है आफ्टर लॉगिन, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो वी हैव टू चेंज पार्ट्स ऑफ सम फाइल्स. वो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं? लेट्स सी. हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और यहाँ पे डिफाइन है पाथ कस्टमाइजेशन. सो राउट सर्विस प्रोवाइडर में यू हैव टू चेंज दिस वेरिएबल. इस वेरिएबल में आप जो भी पाथ प्रोवाइड करेंगे जिस भी पेज का, तो वो पेज आपका डिटेल पेज की जगह ओपन हो जाएगा जो लॉगिन के बाद आपको ये शो हो रहा है. सो लेट्स सी. हम जाएंगे, पहले तो एक नया पेज क्रिएट करेंगे हम. रिसोर्स व्यूज और यहाँ पे हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं न्यू. डिटेल के नाम से और सिंपल यहाँ पे हम एक मैसेज शो करवा देते हैं वेलकम. अब हमें इसका रूट डिफाइन करना है रूट्स web.php में जो डिटेल पेज अभी हमने क्रिएट किया है. सो रूट गेट एंड देन /डिटेल. बिकॉज अभी हमने इसके साथ कोई कंट्रोलर अटैच नहीं किया तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ सिंपल. जिसमें हम अपना रिटर्न करा देंगे व्यू.
डिटेल। सो आफ्टर दैट हमें जाना है प्रोवाइडर्स में एंड देन राउट सर्विस प्रोवाइडर, और यहाँ पे हमें अपना पाथ डिफाइन कर देना। यस, पब्लिक कांस्टेंट होम स्लैश होम, यहाँ पे अपना पाथ डिफाइन कर देना है स्लैश डिटेल। तो अब जैसे ही यूज़र आपका लॉगिन होगा तो वो आपका डिटेल पेज की तरफ चला जाएगा जो अभी हमने क्रिएट किया है डिटेल, और उसको वेलकम का मैसेज शो हो जाएगा। उससे पहले हमने व्यूज़ में दोबारा जाना है। यहाँ पे मैंने ब्लेड लगाना भूल चुकी हूँ, सो इसको हम रीनेम कर लेते हैं। detail.blade.php। What's happening? detail.blade.php refactor। Now it will work। हम अपनी ओपन करेंगे एप्लीकेशन blogs.dev.me, होम, लॉग आउट करना पड़ेगा पहले हमें, देन वी विल लॉग इन, फिर पेज शो होगा। सो मेरा यूज़र नेम ये था, लॉग इन, डिटेल नॉट फाउंड। Okay, that spelling was wrong पेज के। ओके, अब हम ज़रा रिफ्रेश करेंगे इसे तो हमारा ये वेलकम का पेज शो हो जाएगा। तो ये वेलकम का पेज आपका हमने चेंज कर दिया। अब इसके बाद जो मैं पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा जाऊँगी अपनी साइट पर blog.dev.me, होम, मैंने यूज़र को कर दिया लॉग आउट। जैसे मैंने लॉग आउट किया वो होम पेज की तरफ आ गया। अब मैंने यहाँ पे स्लैश डिटेल लिखा तो ये मुझे दोबारा यूज़र के होम पेज की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन यूज़र तो अभी लॉग आउट है, तो ये होना नहीं चाहिए, दैट्स अ प्राइवेसी इशू। तो रूट की प्रोटेक्शन में अभी लारावेल ने प्रोवाइड की हुई है कि हाउ यू विल प्रोटेक्ट योर रूट। जब यूज़र लॉगिन हो तो ही आपका होम पेज शो हो, अदरवाइज ना हो। तो उसके लिए सो दीज आर टू मेथड्स जो लारावेल ने प्रोवाइड किया हमें टू प्रोटेक्ट योर रूट्स। वन बाय वन हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि आप अपने रूट के साथ ये कोड लिखते हैं, मिडलवेयर ऑथ, तो आपका जो वो राउट होगा वो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी, हम जाएंगे अपनी राउट्स web.php में और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे मिडलवेयर और ऑथ। यस, तो अब हम अगर चेक करेंगे तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। blog.dev.me/detail यूज़र आपका लॉग आउट है, तो इट विल टेक अस बैक टू लॉगिन पेज। लॉगिन पेज की तरफ ले जाएगा। अगर आपका कोई यूज़र लॉगिन नहीं है, लॉग आउट हो चुका है, तो आप उसका होम पेज थ्रू URL एक्सेस करना चाह रहे हो इस तरह,
तो वो आपको दोबारा लॉगिन की तरफ ले आएगा। दूसरा मेथड आपका क्या है कि अगर आपने कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है तो उसके साथ आपको कंट्रोलर में किस तरह ऑथेंटिकेट करना है अपने राउट्स को। तो वी हैव टू क्रिएट अ कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेती हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर डिटेल कंट्रोलर। यहाँ पे हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया। दिस वन। web.php में हम अपने रूट डिफाइन कर लेते हैं। सो डिटेल कंट्रोलर में हमने पब्लिक फंक्शन इंडेक्स का मेथड क्रिएट करना है जैसे हम पहले क्रिएट करते आ रहे हैं, और उसमें से हमें रिटर्न करवा लेना है व्यू। डिटेल और web.php में चेंज कर देंगे हम अपना रूट और उसके साथ कंट्रोलर अटैच कर देंगे। इंडेक्स का मेथड। So let's see again slash detail तो अब आपका ये वाला शो हो रहा है बिकॉज उसमें से मैंने मिडलवेयर ऑथ का निकाल दिया था। अब हमने कंट्रोलर में किस तरह ऑथेंटिकेशन करनी है उसकी ये आपका दूसरा मेथड है। ये वहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे कंट्रोलर में जाके। एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा और उसमें हमने डिफाइन कर देना ये मेथड दिस मिडलवेयर ऑथ। अब आपके जो राउट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी अगर आप उसके कोई भी डिटेल पेज यूज़र का आफ्टर लॉग आउट असेस करना चाह रहे हो तो अब आपका वो नहीं होगा। सो blog.dev.me/detail लिखा है मैंने, वो दोबारा लॉगिन की तरफ आ गया। सो इन दोनों मेथड में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर रूट्स आफ्टर लॉग आउट। नेक्स्ट आते हैं हम डिटेल पेज की तरफ। डिटेल पेज में सपोज हम शो करवाना चाह रहे हैं कि हमने जो करंट यूज़र लॉगिन है उसकी डिटेल हम शो करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसका यूज़र नेम और या उसका ईमेल एड्रेस, तो हम वो किस तरह करवा सकते हैं वो भी आपको लारावेल ने कुछ मेथड दिए हुए हैं जो आपकी करंट यूज़र की डिटेल को रिट्राइव करके शो करवा देते हैं। सो हम व्यू पे आएंगे डिटेल और ब्लेड और यहाँ पे सिंपली अगर मैं ये लिखूंगी ऑथ और उसके बाद मुझे एक मेथड लिखना है यूज़र, देन दिस साइन एरो आईडी, सिर्फ यूज़र करवा के देखते हैं। सो वी हैव टू लॉग इन फर्स्ट। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यूज़र के तमाम रिकॉर्ड शो हो रहा है, यूज़र की तमाम डिटेल शो हो रही है जिसमें उसका आईडी है, ईमेल है, ईमेल वेरीफाइड, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये सारी डेट्स मौजूद है। अगर आप वन बाय वन इसके एट्रीब्यूट लेना चाह रहे हो तो जस्ट पुट एन एरो और यहाँ पे आपने नेम लिख देना है अगर आप उसके नेम गेट करना चाह रहे हैं। मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो उसका नेम आ गया सारा। अगर आप आईडी गेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप आईडी लिखेंगे, रिफ्रेश, आईडी आ जाएगी 1। ईमेल गेट करवाना चाह रहे हैं तो उसकी फील्ड नेम लिखें ईमेल,
रिफ्रेश और ये आपको ईमेल आ गया। सो इस तरह आप लारावेल में एक सिंपल कमांड से अपने तमाम लॉगिन, लॉग आउट और रिमेंबर मी, पासवर्ड रिमेंबर मी की और रीसेट की तमाम जो व्यूज़ हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। So that's your last lecture of this course. Thanks for listening me.